पहली फिल्म की थोड़ा सा संकोच था, परेशानियां थी, लेकिन आपके साथ और पूरी टीम के साथ में काम किया तो सारी कठिनाइयां थी वो दूर हुई और हम सहज होते चले गए काम को। तो दूसरी फिल्म आई तो पूरे ही मन से और उत्साह से। तो इस फिल्म की जो सबसे खास बात जो हमको लगी कि इसमें हमने 2-3 मुद्दों को बड़े ही अच्छे से उठाया। जैसे कि आजकल जो सबसे जरूरी चीज़ है इन्वायरमेंट, पर्यावरण की बात करना। हम सब लोग बात तो बहुत करते हैं लेकिन उसको कर नहीं पाते हैं। लेकिन इस मुद्दे को बड़ी ही बारीकी से और लगभग हर कलाकार के द्वारा उसके अभिनय क्षमता के साथ, उस सीन के साथ में इतनी बढ़िया से पिरो के उसको प्रस्तुत किया गया, क्योंकि तो बहुत ही अच्छा रहा। दूसरा, आजकल जो समाज में अभी भी चल रहा है, आपको पता है, अभी कल मेरे ही पास में एक कॉल आई थी, जो साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा चल रहा है कि आपके सारे ही बैंक अकाउंट बंद किए जा रहे हैं और आपका जो क्रेडिट कार्ड है, मेरे पास एक कॉल आई थी, आपके सारे अकाउंट बंद किए जा रहे हैं, वो फ्रॉड उसमें लगा हुआ है। इमीडिएट आप इस नंबर को क्लिक कीजिए तो आपको डिटेल्स दी जाएंगी। तो चूँकि काम भी किया था तो कहीं ना कहीं वो नॉलेज भी काम आई। ये आ रहा है ना कि सारे काम आपका नंबर जो है इसको बंद किया जा रहा है, ये बहुत चल रहा है। तो अब क्योंकि बताया ना कि इसी साइबर क्राइम में काम को किया था, माइंड में तुरंत आया, हमने उनको ऑफ किया, ये फ्रॉड है। तो मेरे ख्याल से दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीन, जो कि एक समाज में बड़ा ही अच्छा मैसेज इसने जरूर डाला होगा। अगर लोगों को एक बार ठिठकेगा जब भी कोई कॉल आएगी कि नहीं, इस पे सोचना पड़ेगा कि कैसे, मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूँ, अकस्मात या इमीडिएटली वो कोई रिप्लाई उस पर नहीं करेगा। तो ये सीन मुझे लगता है कि जो मैंने किया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इससे एक मैसेज गया समाज में। विवेक जी ने एक ग्रुप में डाला था कि कलयुग की लीला बनने वाली है, तो वही से सीन आता है, कलयुग रामायण करके डाला था शायद, तो ये नाम चेंज हुआ है। तो मैंने खुद फ़ोन किया था विवेक जी को कि नहीं, मेरे लिए कुछ बताइएगा, हम भी कुछ, क्योंकि सभी के अंदर कुछ ना कुछ छुपा होता है, कहीं ना कहीं प्रतिभा छुपी होती है, जिसको एक रास्ता नहीं मिलता या वो माहौल नहीं मिलता कि वो अपनी प्रतिभा को दिखा पाए। भले छोटा रोल मिला मुझे, जो भी रहा मेरे लिए बहुत अच्छा, मेरे बच्चे बहुत खुश हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और ये जो यूनिटी को दिखाया गया है इसमें, परिवार को कैसे सम्मिलित होकर रहना चाहिए, वो बहुत अच्छा था। और पर्यावरण को लेके जो दिखाया गया कि कुछ भी हो जाए हमको एक पेड़ जरूर लगाना है। जो मेरा रोल था कि हम मतलब उस स्टेज में है, लास्ट स्टेज में, फिर भी हम कह रहे हैं कि एक पेड़ मेरे नाम का जरूर लगाइएगा। जी जी। तो वो रियल में अगर हर कोई, आज मोदी जी ने भी पर्यावरण को लेके और जल संरक्षण को लेके बहुत अच्छी बात बोली है, तो अगर एक पेड़ उसमें दिया, वीडियो में, टीवी में दिखाया गया कि माँ के नाम का एक पेड़, तो अगर हर व्यक्ति एक एक पेड़ लगाएगा तो बहुत अच्छा पर्यावरण के प्रति जो इसमें दिखाया गया। और साइबर क्राइम के प्रति हमारे एक जानने वाले, उनके पास फोन आया कि आपका बेटा हमारे उसमें है, और उसके दोस्त इसी टाइप से कुछ उन्होंने बोला, तो वो उन्होंने मजाक में लिया, बोले हमको अपने लड़के की शादी करनी है, अगर कोई रिश्ता बताना। अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में मेरे छोटे भाई संतोष द्विवेदी जी, एक निर्देशक की भूमिका में छोटे भाई विवेक श्रीवास्तव जी। फिल्म का नामकरण कलयुग की लीला नाम से किया गया है, और लीला का शाब्दिक अर्थ होता है किए गए कार्यों को, जैसे राम की लीला, कृष्ण की लीला, इस तरह कलयुग की लीला। और जिस संस्कृति और सभ्यता में हम और आप पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उस संस्कृति और सभ्यता में हमको जो सिखाया गया पूर्वजों ने, वो ऐसे कृतित्व हों, ऐसे कार्य हों जो समाज के हित में। आज हमने और आपने या हमारे फिल्म निर्देशक ने या फिल्म निर्माता जिन्हें कहीं देखा होगा कि आज हमारी कहीं समाज को कोई आवश्यकता है और हम उसको कैसे निर्वहन कर सकते हैं। कलयुग में जो इस समय सबसे बड़ा फिल्म में एक प्रमुख मुद्दा है पर्यावरण का, और वह पर्यावरण निश्चित तौर से मानव के द्वारा ही पर्यावरण को क्षति पहुंचाई जा रही है, और उस पर फोकस किया गया, उस मुद्दे को लिया गया
वृक्ष पर्यावरण को बचाने में अहम भूमिका रखते हैं। वृक्ष पर जोर देकर वृक्ष लगाने के लिए समाज के सामने हमने फिल्म बनाकर एक प्रेरणा देने का कार्य किया और ये सनातन धर्मावलंबियों की संस्कृति और सभ्यता में आता है। जैसे तुलसीदास जी ने रामायण क्यों लिखा? तुलसीदास जी की रामायण एक प्रेरणादायक है, समाज को कुछ प्रेरणा देती है। समय समय पर कहाँ हम गलत हो रहे हैं वो हमको जगाती है। उसी तरह ये फिल्म है, हम कहाँ गलत हो रहे हैं ये फिल्म बताती है कि हमको वृक्ष नहीं काटने चाहिए। हम पर्यावरण के प्रति सजग हो जाएं। आगे आने वाला हमारा जो भविष्य है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे द्वारा ये किए गए कार्य को स्मृत रखेंगे। हमारी ये फिल्म बहुत दिनों तक आप सबके द्वारा जो ये समाज को प्रेरणा दी गई, ये फिल्म बना के डाला गया है, नेट में पड़ा हुआ है। समाज का दर्पण फिल्मों में जो संदेश दिया जाता है, हमारी खास करके युवा पीढ़ी उसको कैच करती है और अपने जीवन में उसको अमल करने का कोशिश करती है। याद होगा जब बचपन में, अभी तो खैर बहुत लोग अभी यंग एज में हैं, हम लोगों का तो वो बीत गया, हम लोग जो फिल्में देखते थे और निकलने के बाद उस नायक की और नायिका की बहुत सारे डायलॉग हम लोग अपने दोस्तों के बीच में बोलते थे। तो अगर अच्छा आप बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव भी पड़ता था। तो उसी नायक के नाम से लोग आपको जानने भी लगते थे, बोलते अरे वो देखो अमिताभ बच्चन, वो देखो धर्मेंद्र, ऐसी भी होती। तो ये एक दर्पण होता था और जो हीरो ने जो किया है फिल्म में काम, नायक ने जो काम किया है उसको अपने जीवन में अनुसरण करने की कोशिश करते थे। हालांकि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों स्थितियां होती हैं। कुछ लोग नकारात्मक की तरफ भी जाते हैं, उनको वही अच्छा लगता है। अब अपने आप अपने इनोवेशन था, उसको किस तरह से विभाग ने या मंत्रालय ने किस तरह से अप्रिशिएट किया था और उसको शिक्षक को सम्मान दिया गया था, ये भी एक मैसेज था। दूसरी वीडियो हम लोगों ने की थी मेरी BBSDM। मेरी BBSDM उस समय एक बहुत ही चर्चित घटना चल रही थी। कोई ऐसी महिला थी जो SDM हो गई थी और वो अपने पति को छोड़ करके किसी और के साथ चली गई। तो ये जिधर देखो यही चर्चा थी। हम लोगों ने इसको पलटा कि ये मैसेज जो है समाज में बड़ा गलत जा रहा है, ऐसे में तो बहुत सारे लोग जो तैयारी कर रहे हैं पीछे कमर हुआ भी, लेकिन इस अच्छा था, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, सारे सबने बहुत अच्छा काम किया था। और नेक्स्ट जो है मेरा मानना है कि कुछ चीज़ों पे कुछ विषय हैं जिन पे फतेहपुर पे उन विषयों को जरूर उठाना चाहिए और उन पे जरूर करना चाहिए। एक अच्छा संदेश आएगा। थैंक यू मैम। हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। इस फिल्म में मेरा भी नया ही अनुभव रहा। अचानक एक दिन मुलाकात हुई विवेक भैया जी से, उन्होंने कहा एक रोल है, अगर आप करना चाहें तो। मैंने कहा कौन सा रोल है, तो उन्होंने बताया। तो मैंने कहा करूँगा तो मगर पहले घर में परमिशन ले लूँगा भाई, निगेटिव रोल है। तो हमने कहा पहले परमिशन ले लें। लेकिन शूट कर रहा था आपको, बाद में कुछ घर से निकाला तो नहीं तो हमने कहा, वो लोग भी एक्साइटेड हुए कि चलो अच्छा कोई है, काम ठीक है, करो, नया चीज़ है। तो उन्होंने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया, जितना अनुभव नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले से कोई ट्रेंड व्यक्ति तो था नहीं, लेकिन जितना अच्छा काम किए वो उस जितनी प्रशंसा की जाए वो कम। अभी बाकी सब चीजें वाजपेयी जी ने, सब लोगों ने बता दिया, फिल्म में कुछ बचा नहीं, लेकिन एक चौथी चीज बची थी जिसके लिए इंसान जीवन भर लड़ाई लड़ता है। मैं DM बन जाऊं, मैं SP बन जाऊं, मैं विधायक बन जाऊं, मैं हर स्वाभिमान के लिए। विवेक जी ने, हमारे छोटे भाई ने वो रोल अदा करके वो भी संदेशा दिया है। जब शादी की बात चली और ये DM पद में नहीं थे, इस कारण इनकी शादी टूटी, तो इन्होंने अच्छी मेहनत करके और DM बने, जिससे ये संदेश दिया कि नहीं, हमारे बुजुर्गों को उन्होंने इनकार किया था शादी करने से, इसलिए हम उस लायक बन के दिखा दिया और इन्होंने बन के दिखा दिया। ये भी एक संदेशा गया। तो स्वाभिमान के लिए तो संसार में सब कुछ है, तो उन्होंने वो भी संदेशा दिया कि स्वाभिमान के लिए संघर्ष करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, और काम आज नहीं ठीक होगा कल ठीक होगा, विश्वास रखिए बिल्कुल ठीक होगा। तो इस तरह फतेहपुर के अशोक नगर में पत्रकार महेश त्रिपाठी के आवास में
कलयुग की लीला फिल्म के कलाकारों को सम्मानित किया गया और सभी कलाकार उपस्थित हुए और अपने अपने अनुभव को बताया। वहीं अगली फिल्म खौफ की घोषणा भी की गई। फतेहपुर से आखिरी आंसू के लिए विवेक श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट।